नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस। मैं हूं आपके साथ पंकज। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना मिल रहे कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले। सोमवार को मिले कोरोना के 1904 नए मामले, 11,000 के पार पहुंचा केस। बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह का झील वाले पार्क में मिला शव। सोमवार की शाम सुभाष नगर के ग्रिल से लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। आईजीआई एयरपोर्ट पर तैनात एसआई को लगाया कोरोना का गलत टीका। एसआई ने थाने में कराया मामला दर्ज। और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना की दूसरी डोज, बोले दोनों भारतीय वैक्सीन प्रभावी और सुरक्षित। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत में वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज आज ले ली है। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद हम में से किसी को भी इसके साइड इफेक्ट महसूस नहीं हुए हैं। दोनों भारतीय वैक्सीन प्रभावी और सुरक्षित हैं। कई लोगों के मन में अभी भी वैक्सीन को लेकर कुछ सवाल हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाई जा रही अफवाहों पर भरोसा न करें और वैक्सीन को लेकर अपना पूरा भरपूर सहयोग दें और साथ ही कोरोना वैक्सीन का डोज लेते रहें। इंफॉर्मेशन जिसको वैज्ञानिकों के द्वारा सब प्रकार के अध्ययन के बाद कंपाइल करके और देश के लोगों से शेयर किया जाता है, उन्हीं इंफॉर्मेशंस के ऊपर आप विश्वास करें। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये भी है कि दूसरी डोज लेने के भी लगभग 2 हफ्ते के बाद शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। इसलिए वैक्सीनेशन ले लिया उसके बाद आपको लापरवाही करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। पूरी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी ठीक प्रकार से मास्क का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी और अपने हाथों को बराबर साबुन से धोते रहना, भीड़ भड़ाके के इलाकों से बचना, जो ऐसे बड़े डिजीज को बड़े पैमाने पर स्प्रेड करने वाले मैसिव स्प्रेडर इवेंट्स जो होते हैं जगह जगह पर, उनमें जहां तक हो सके हम शिरकत ना करें, ये आवश्यक है। मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भारत में अब तक लगभग 6 करोड़ और 11 लाख वैक्सीन देश के अंदर लगाई गई हैं। अभी 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोजेज हम दुनिया के 84 देशों को भेज चुके हैं। बराबर हम देख रहे हैं कि भारत में फैटेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, 1.34%। और अभी खासकर जो केसेस बढ़ रहे हैं, इनके संदर्भ में मेरे को फिर से लोगों के साथ ये अपील करनी है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गंभीरता से लें, उसको लाइटली ना लें और वैक्सीन को लगवाने के काम को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने में सहायता करें। आप भी तभी सेफ हैं जब आपका पड़ोसी और आपका परिवार का सदस्य, आपके ऑफिस में काम करने वाला आपका साथी भी आपकी तरह कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपना रहा है और अगर वो प्रायोरिटी ग्रुप्स में आता है तो उसने वैक्सीन भी लगवा ली है। परसों यानी 1 अप्रैल से देश के हर 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को
वैक्सीनेशन देश में जो 50,000 से ज्यादा स्थानों पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में भारत सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर व्यवस्था की है, वहां पर उपलब्ध रहेगी। आप सब बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के अलावा लोगों के लिए सभी केंद्रों पर दोपहर बाद इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप वैक्सीनेशन साइट पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं सभी देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं और पूरा विश्वास अपने देशवासियों पर व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम सब अगर थोड़ा समय और गंभीरता से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन आंदोलन को समर्थन देंगे तो निश्चित रूप से कोविड के ऊपर विजय प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। ट्रैक और ट्रीट की स्ट्रैटेजी थी। अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव लोगों को आइसोलेट करना, अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए भेजना और उनके कॉन्टैक्ट्स की गहराई और गंभीरता से ट्रेसिंग करके और आवश्यकता के अनुसार उनको क्वारंटाइन करना, यही शायद हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है। देश में 2434 लेबोरेटरीज अब तक क्रिएट कर दी गई हैं एक साल में, उस देश में जहां हमने अपनी यात्रा एक लेबोरेटरी से शुरू की थी और एक एक दिन में 1 मिलियन 2 मिलियन तक भी जो है अब तो टेस्ट जो है देश के अंदर हो रहे हैं। लगभग 25 करोड़ देश में क्यूमुलेटिव टेस्ट हो चुके हैं। सब प्रकार की सुविधाएं सारे देश में विकसित की गई हैं, चाहे वो टेस्टिंग की हो, चाहे वो कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज में एडमिशन की हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, पीपीई मास्क, पीपीई किट्स और N95 मास्क, दवाइयां और वैक्सीन, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सारे देश के लिए उपलब्ध कराया है। सारे स्टेट्स को 17 जनवरी 2020 से हम लगातार सब प्रकार की गाइडलाइंस दे रहे हैं। सब प्रकार से उनके साथ हाईएस्ट लेवल जब मैं कहता हूं तो प्रधानमंत्री जी और चीफ मिनिस्टर के बीच का संवाद और इसी प्रकार से कैबिनेट सेक्रेटरी और देश के चीफ सेक्रेटरीज के लेवल का संवाद, स्वास्थ्य मंत्री और देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच का संवाद, हेल्थ सेक्रेटरी और देश के सभी हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ का संवाद, ये लगातार हम लोग एक साल से कर रहे हैं और सब प्रकार की गाइडलाइंस देने के साथ साथ आज सारे देश को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भारत सरकार पर्याप्त गाइडलाइंस के साथ और लगभग 7 लाख से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले समय में देश भर में ट्रेन किया है वैक्सीनेशन के काम को स्मूथली करने के लिए। और आप देख रहे हैं कि कोविन प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने सीमलेस तरीके से, यानी बिना किसी प्रकार के हिचक और बिना किसी प्रकार की रुकावट के 50,000 केंद्रों पर रोज लाखों लोगों को वैक्सीनेशन मिल रहा है और उसका रियल टाइम डाटा, सारे देश भर का डाटा हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म पर आता है सेंटर के अंदर, जिसको हम लोग हर समय लगातार हर मिनट हर घंटे उसको रिव्यू करते हैं। अगर लोग ठीक प्रकार से इसी तरह से जो कुछ एक साल में कोविड के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ने के लिए स्ट्रैटेजी सीखी है उसको गहराई और गंभीरता से इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो मुझे कोई भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती नजर नहीं आती। पिछले एक हफ्ते में डेली 50,000 केसेस आ रहे हैं, एक हफ्ते का आंकड़ा ये है।
क्या वजह है कि इतना बूम आ गया, अचानक से केसेस बढ़ने लगे, डेली 50,000? मैंने बार बार ये बात कही है। देखिए कि कोविड वायरस के खिलाफ अभी देश में लोगों को बहुत स्थानों पर ऐसा लगता है कि अब वैक्सीन आ गई है, अब तो सब ठीक हो ही गया है। हमारा फैटेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, 1.34%। 94 से लेकर आपने देखा हमारा 96-97 के बीच में रिकवरी रेट बराबर वेरी कर रहा है। तो लोगों को लगता है कि अब कोई ज्यादा गंभीरता से इसको लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग ठीक हो जाते हैं। 1 करोड़ और 21 लाख केसेस में से 1 करोड़ 15 लाख के करीब केसेस तो ठीक होकर घर चले गए हैं और लोगों को लग रहा है वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अभी 60 साल से ऊपर के भी इतनी जल्दी 2 करोड़ और 80-85 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है। 45 साल से ऊपर वालों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। देश के हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन मेजॉरिटी को हो गया है। तो लोग जो लाइटली ले रहे हैं और फिर आप देख रहे हैं कि सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जो हो रहे हैं देश के अंदर, जगह जगह फंक्शंस के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, शादियों के अंदर लोग, हमारा कहना है कि हर एक्टिविटी को करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने डिटेल्ड गाइडलाइंस दी है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपीज जो है इशू किए गए हैं, उनको पालन भी करें लोग और उनको पालन कराने में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी गंभीरता से, सख्ती से उनका पालन कराएं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग अपनाएं, उसके लिए जितनी सख्ती की जा सकती है मैं समझता हूं वो कम है, क्योंकि कोविड के खिलाफ जंग जीतने के लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये सबसे बड़ा हथियार है जिसको मैंने भी पहना हुआ है, आप में से भी अधिकांश लोगों ने पहना हुआ है। इसी को अगर ठीक प्रकार से सारे देश के लोग इस्तेमाल करेंगे तो यही हथियार जो है हमारे कामयाबी को प्राप्त कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारा सहयोग कर सकता है। सर, सर जिसको डोज लग रहा है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, ये बहुत ही, पहली बात तो ये बहुत रेयर जैसी पोजीशन होती है कि वैक्सीन लगने के बाद भी हो गया, लेकिन अगर हो भी जाता है तो कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। ये समझने की कोशिश करिए कि जो वैक्सीन है इसका जो है, जहां एक तरफ ये हमें प्रोटेक्शन और हमारी सुरक्षा को स्ट्रेंथन करती है, दूसरी तरफ वैक्सीन लगने के बाद अगर आपको कोविड मान लीजिए होने की संभावना भी होती है तो शायद कोविड के कारण उसके गंभीरता की ओर बढ़ने की संभावना, हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना, आईसीयू में जाने की संभावना, वेंटिलेटर पर जाने की संभावना, प्राणों को बड़े पैमाने पर खतरा होने की संभावना, ये सारी संभावनाएं जो है वो बहुत नगण्य हो जाती हैं। सर, आपने आज दूसरी डोज ले ली है, पीएम मोदी कब तक लेंगे दूसरी डोज? देखिए, इसके बारे में तो मेरे लिए बता पाना मुश्किल है। ये तो जब लेंगे तो सारे देश को और दुनिया को पता लगेगा। इसमें कोई ये ऐसा विषय नहीं है कि जिसके ऊपर मैं यहाँ पर जो है कोई आपको डेट का डिक्लेरेशन करूँ। सवाल मेरा क्लिनिकल मैनेजमेंट को लेकर आप क्या इंश्योर करने की कोशिश करें, केसेस उस तरीके से नहीं, देखिए सारी परिस्थितियों में अब ट्रीटमेंट का तरीका, कोविड को हैंडल करने का तरीका ये स्थापित हो चुका है और भारत ने दुनिया भर में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस उस ट्रीटमेंट को, प्रोसेस को, मोडालिटीज को अडॉप्ट करके ही अपनाया है, जिसमें कि हम जो बार बार बोलते हैं टेस्ट करना, ट्रैक करना और ट्रीट करना, और ये सारे काम अर्ली करना। तो टेस्टिंग बड़ी मात्रा में करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले रोजाना रिकॉर्ड बना रहे हैं। 104 दिन बाद सोमवार को कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 1904 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 13 दिसंबर को 1984 संक्रमित मामले मिले थे। लगातार बढ़ रहे मरीजों के चलते सक्रिय मामलों की संख्या भी 11,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की इस दौरान मौत भी हो चुकी है और अब दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई है। लगातार बढ़ रहे मरीजों के चलते सक्रिय मामलों की संख्या भी
7,000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में 1,411 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल 6,60,619 मामले आ चुके हैं और इनमें से 6,40,575 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल कोरोना के रिकवरी 97% और मृत्यु दर 1.67% है। कुल संक्रमण दर 4.57% है। वहीं विभाग के अनुसार 1,44,00,000 नमूनों से ज्यादा की जांच इस दौरान की जा चुकी है। तो वहीं कोरोना के दोबारा बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। हमारे सभी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर भी है। आइए क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। में 1904 पॉजिटिव केसेस थे। पॉजिटिविटी रेट था 2.77 और कल होली थी जो आज रिपोर्ट आएगी उसमें तो खैर काफी कम केसेज हैं। और दिल्ली के अंदर भी पूरे देश में लगभग 50,000 से ऊपर केस डेली आ रहे हैं। दिल्ली में हम जो टेस्ट कर रहे हैं एवरेज कल होली थी थोड़ा कम थे, एवरेज हम 80 से 90,000 टेस्ट डेली कर रहे हैं और पूरी तरह से कड़ाई बढ़ती जा रही है। और जितनी भी इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए वो भी जागरूक किया जा रहा है। मैं फिर से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मास्क जरूर लगाएं, मास्क की वजह से हम सुरक्षित सकते हैं। सर इसको लहर कह सकते हैं, वेव कह सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी आइडेंटिफाई किया था या रिकग्नाइज किया था वेव के तौर पर, क्या इसको वेव कह सकते हैं दिल्ली के अंदर? देखिए पूरे देश में ही सेम ही ट्रेंड चल रहा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अलग है, पूरे देश के अंदर 10,000 से नीचे केस आ गए थे, अब वो 6 गुना केस बढ़ गए हैं। तो दिल्ली में भी वही ट्रेंड है और इसको देखो लहर तक कहने के लिए मुझे लगता है 1 हफ्ता आपको वेट करने का। सर आईसीयू बेड्स को लेकर फिर समस्या खड़ी हो रही है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स अब खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि नहीं बेड्स को आज रिव्यू किया जाएगा और आज ही इसके लिए बात की जाएगी। सरकारी अस्पतालों के अंदर बहुत सारे वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स बहुत सारे खाली हैं। प्राइवेट की लेकिन सर प्राइवेट में सिर्फ 2 या 3 अस्पतालों में उसको आज कर दिया जाएगा। सर क्या कुछ ऐसा भी ट्रेंड है कि जो प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स कम हो रहे हैं आईसीयू वाले या वेंटिलेटर वाले, बाहर दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हो या दिल्ली के ही हो सकते हैं? दोनों जगह से हैं, दिल्ली के भी हैं, बाहर के भी पेशेंट हैं जितने भी। तो पश्चिम दिल्ली में बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह का शव सोमवार की शाम सुभाष नगर के झील वाले पार्क में ग्रिल से लटका मिला है। बता दें कि 58 साल के गुरविंदर सिंह पेशे से वकील थे। पुलिस ने सूचना मिलने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए डीडीयू हॉस्पिटल भेज दिया है। पुलिस को घटना स्थल के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक गुरविंदर सिंह फतेह हरिनगर ब्लॉक में रहते थे। सोमवार शाम 6 बजे के आसपास झील वाला पार्क में घूम रहे थे कि लोगों ने ग्रिल से लटकी उनकी लाश देखी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे उनके बेटे ने शिनाख्त की है। साथ ही पुलिस को जांच में पता चला है कि सोमवार को उनका किसी बात को लेकर परिवार से विवाद हो गया था, जिसके बाद वो घर से बाहर निकल गए थे, जिसके बाद उनका शव ग्रिल से लटका बरामद किया गया है। तो दक्षिण दिल्ली स्थित एक प्रतिष्ठित प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां आईजीआई एयरपोर्ट पर तैनात एसआई को कोरोना का दूसरा टीका गलत लगा दिया गया। एसआई ने इसकी सूचना 100 नंबर पुलिस कंट्रोल रूम को दी। कहीं से कार्रवाई नहीं होता देख एसआई अपने आईजीआई एयरपोर्ट थाने में डीडी एंट्री दर्ज की गई है। एसआई राजीव गुलाटी आईजीआई थाने में तैनात हैं और एसआई का कहना है कि वो अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ दक्षिण दिल्ली में स्थित एक प्राइवेट प्रतिष्ठित अस्पताल में कोविड की दूसरी डोज लेने 26 मार्च को गए थे। उन्हें दूसरी डोज लगने की 250 रुपए की पर्ची भी अस्पताल प्रशासन द्वारा दी गई थी। तो
तो वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार लगातार कदम उठा रही है। फिर चाहे इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत की बात हो या फिर दिल्ली सरकार के ओड इवन फॉर्मूले की, लेकिन दिल्ली सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है, ये जानकारी दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है। क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। संस्थाओं ने प्रदूषण को लेकर के अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन IQAir.com स्वीडन की जो संस्था है उसकी रिपोर्ट आई थी, जिसमें दुनिया के अंदर और भारत के अंदर अलग अलग शहरों में प्रदूषण के क्या स्तर हैं, PM 2.5 का क्या स्तर है, PM 10 का क्या स्तर है, इसको लेकर के रिपोर्ट जारी की गई थी। और उसके बाद सेंटर फॉर साइंस एवं एनवायरनमेंट CSE की रिपोर्ट वो सामने आई है। ये जो पहली रिपोर्ट है स्वीडन की, उस स्वीडन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में इस बात को प्रमुखता से दर्ज किया गया कि भारत के अंदर जो दिल्ली का प्रदूषण स्तर भारत के शहरों में जो पहले नंबर 1 या 2 पे हुआ करता था प्रदूषण के मामले में, दिल्ली आज अपने प्रदूषण को कम करते हुए आज वो 10वें नंबर पे पहुंच चुकी है। उसके ऊपर हॉट एंड चाइना, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, भिवानी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ शहर आज की डेट में उसकी रिपोर्ट के अनुसार आते हैं, जिसमें खास तौर से PM 2.5 को। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। ये
जो हार्ट का ऑपरेशन होता है, ये जो किडनी का ऑपरेशन होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, तो ये जो घुटनों का ऑपरेशन होता है, ये क्यों होता है? ये सिर्फ नसों की रुकावट है। जिस अंग में आपका ब्लड जाना बंद हो जाएगा, यानी नसें रुक जाएंगी, उसी का ऑपरेशन हो जाएगा। फिर उसके नाम बड़े बड़े। आप डायबिटीज की दवाई खा रहे हो, फिर भी डायबिटीज धीरे धीरे इंसुलिन पा जाते हो, तो ये बड़े गंभीर रोग नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ नसों की रुकावट है। और आदमी पैसे वाला भी धीरे धीरे कर्जदार होता चला जाता है, क्योंकि एक दिन डॉक्टर ऑपरेशन बोल देते हैं और फिर रिश्तेदार वो भी फोन उठाना बंद कर देते हैं और आपने गलती से पैसे मांग लिए तो दोस्तों आप इन बीमारियों से कैसे बचें, अपनी नसों को कैसे खोलें, इसकी आप जानकारी लें। और ये बहुत ही अच्छा इलाज है नसों का खोलना। सिर्फ बीमारी हमें नसों की रुकावट होती है और कोई बड़ा रोग हमें शरीर में नहीं होता है। दौलत काम न आएगी, सेहत साथ निभाएगी। आपको वॉल पुट्टी का स्पेशलिस्ट चाहिए? ये लीजिए सकरनी वॉल गार्ड। आपसे दीवारों के लिए सिर्फ सकरनी वॉल गार्ड। सकरनी वॉल गार्ड, रखे दीवार जानदार शानदार, वादा नहीं दावा है। अपना खुद का आवास हर व्यक्ति का सपना होता है और पिछले 4 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों के खुद के आवास के सपने को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश में 40 लाख से अधिक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुए हैं, जो आज तक किसी भी सरकार में सबसे अधिक है। और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 9 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 76,000 से अधिक परिवारों को स्वयं का आवास मिल चुका है। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना में 76,000 परिवार अब तक आवास से वंचित थे और इतने परिवारों के जीवन में व्यापक खुशहाली लाने का कार्य इस योजना ने किया है। और बहुचर्चित लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए मॉडल रूप में उत्तर प्रदेश का चयन हुआ है। लोगों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है, जिससे 7 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योगी जी ने हमारे लिए शौचालय बनवाया है, इससे हमें फायदा है, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। गत 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कुशल कार्यों से करोड़ों प्रदेशवासियों के सपने को साकार किया है। उत्तर प्रदेश में काम दमदार, योगी सरकार। Lasaga water purifier